बागेश्वर धाम बाबा जो है वो ये नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूँ, मैं चमत्कार करता हूँ। सिर्फ ये आस्था का विश्वास है। यदि उनके आने से सब कुछ सही हो जाता है, वहाँ पे जा रहे बागेश्वर धाम बाबा सब सही कर दे रहा है, तो सिर्फ एक मन का विश्वास है। बागेश्वर धाम बाबा के भी आस्था पे सवाल नहीं उठा सकते। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इन लोगों को, जो ये चादर वाले हैं और ये जो क्रिश्चियन है, ये लोग ये फैला रहे हैं, हिंदू सनातनी को टारगेट कर रहे हैं। मेन इनका प्रॉब्लम ये है कि 2047 में भारत को भी, जैसे बाकी देशों को इन्होंने इस्लामिक देश बना दिया है, भारत को भी इस्लामिक देश बना देना चाहते हैं। तो ये अंदर खाने साजिश रच रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ। आइए, श्रद्धा के खातिर जो है उत्तराखंड से यहाँ पर आए हैं। जंतर मंतर पे जो संसद की चौखट है वहाँ पर जो है धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है और बाबा बागेश्वर के समर्थन में आई आस्था की बात है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बाबा बागेश्वर पे जो प्रश्न उठ रहे हैं उनको पाखंडी बताया जा रहा है, तो आप क्या कहना है? आप जो है हिमालय से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पहले ये देखिए कि पाखंड कौन कर रहा है, कौन रहे पाखंडी है बागेश्वर धाम बाबा, कौन पाखंडी बोल रहा है? पाखंडी बोलने वाले वो लोग हैं जो खुद पाखंडी, जादू टोना वगैरह और पादरी लोग ये सब पाखंड करते हैं, वो खुद बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले बोलने वाले पे देखना चाहिए। और ऐसा कोई नहीं है, एक शक्ति होती है। वो बाबा बागेश्वर धाम ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, वो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि मेरे पास शक्ति है, एक आस्था होती है। जैसे लोगों में आस्था होती है, यदि आप में आस्था है तो आप जाओ, नहीं आस्था है तो मत जाओ। कि सही हो जा रहा है तो लोग बाग जा रहे हैं, लेकिन ये किसी की आस्था पे सवाल उठा रहा है, किसी पे विश्वास। कोई बोले कि ये मेरे माँ बाप है, ठीक है, तो वो माँ बाप है, आप उनकी आस्था पे सवाल नहीं उठा सकते हो। इसी तरह बागेश्वर धाम बाबा के भी आस्था पे सवाल नहीं उठा सकते। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इन लोगों को, जो ये चादर वाले हैं और ये जो क्रिश्चियन है, ये लोग ये फैला रहे हैं, हिंदू सनातनी को टारगेट कर रहे हैं। मेन इनका प्रॉब्लम ये है, ताकि ये लोग यहाँ पे सबको हिंदुओं को कन्वर्ट कर सकें, एक क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें, एक इस्लामीकरण में कन्वर्ट करें। एक्चुअली ये मुसलमानों की बहुत बड़ी साजिश है अंदर खाने। जैसे PFI भी बैन किया गया है, 5 साल के लिए किया है, तो ये इनकी बहुत बड़ी साजिश है अंदर ही अंदर खाने। इन्होंने मन बना रखा है कि 2047 में भारत को भी, जैसे बाकी देशों को इन्होंने इस्लामिक देश बना दिया है, भारत को भी इस्लामिक देश बना देना चाहते हैं। तो ये अंदर खाने साजिश रच रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ। तो ये इसलिए कभी कोई बाबा को टारगेट कर रहा है, कभी किसी को टारगेट कर रहा है, कभी आसाराम बापू को टारगेट कर रहा है, कभी धीरेन्द्र सरस्वती जी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये इस तरह हर एक को टारगेट कर रहा है। तो अब हम चाह रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र हो। इन भाइयों का जो है पाकिस्तान दे दिया गया है, अब वो वहाँ जाके रहे। हम बैर किसी से नहीं कर रहे, लेकिन शांतिपूर्वक रहे। हमारे ही देश में हमें ही आंखें दिखाते हैं। जैसे हमारे देश, हमारा दर्शन रहा है, कण कण में भगवान है, और उसको देखते हुए हम लोगों की श्रद्धा होती है, आस्था होती है। लेकिन यहाँ पे अंधश्रद्धा के नाम से जो है संस्थाएं चलती हैं, और वो भी सनातन को टारगेट करते हुए। लोगों का कहना है कि दूसरे धर्म में नहीं दिखता है इनको जो है अंधश्रद्धा, अंधभक्ति। नहीं, दूसरे धर्म में क्यों नहीं दिखता? वही तो प्रॉब्लम है ना, कि आवाज उठाने वाले कौन है? जो सबसे ज्यादा काला जादू टोना वगैरह में आप देखिए, यहाँ पे पूरी भीड़ लगी रहती है। काला जादू, ये कर दो, वशीकरण, ये सब उनमें ज्यादा होता है। ये तो मैंने वही पहले कहा कि बागेश्वर धाम बाबा जो है वो ये नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूँ, मैं चमत्कार करता हूँ। सिर्फ ये आस्था का विश्वास है। यदि उनके आने से सब कुछ सही हो जाता है, वहाँ पे जा रहे बागेश्वर धाम बाबा सब सही कर दे रहा है, तो सिर्फ एक मन का विश्वास है। जैसे साइकोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, तो आपके मन की बात है, आप पे विश्वास है तो आप जा रहे हो, ठीक हो गया तो वो जयकार हो जाता है ना। ये लोग कुछ नहीं, ये लोग सिर्फ एक लक्ष्य बना के रखे हैं कि सनातनी को हटाना है और यहाँ पे इस्लामिक देश बनाना है, इसलिए ये सनातनी को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी जो है आदिवासी क्षेत्रों में प्रवचन किया है। उनके प्रवचन से लोग है वहाँ पर जो कन्वर्टेड हो गए थे, जो धर्म बदल के दूसरे धर्मों में चले गए थे, वो 300 से 400 लोग जो है घर वापस ही आई। तब से ही जो ये सब उठने लगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या षड्यंत्र के थ्रू हो रहा है ये? क्या नहीं,
आप किसको कहना चाह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी षड्यंत्र कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं। जो घर वापसी आना चाहते हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में एक डर रहता है कि हम घर वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप यदि गलती से कहीं बहक गए हो तो आप घर वापस आइए, वापस हिंदू की तरफ आइए और हिंदू आपको पूरा सपोर्ट देगा। वही व्यथित होकर के उनको आक्रोशित होकर के वो कहते हैं कि सभी युवाओं को आह्वान करते हैं, देशवासियों को आह्वान कर रहे हैं कि आप मेरे साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ उठेगी ये देश जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। देखिए, जब बंटवारा हुआ था 1947 में तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना था, तो भाई एक भाई को जब बंटवारा होके उनका घर दे दिया है तो आप जाओ ना, वहाँ जाके रहो ना, और जो कुछ बच गए हैं यहाँ पे तो शांति से रहो। क्यों सर पे तादिनादिन कर रहे हो? शांति से रहो भाई। हिंदुस्तान है तो हिंदू का राष्ट्र नहीं होगा तो किसका होगा ये बताइए? हिंदुस्तान में हम हिंदुओं का नहीं है, एक हिंदू का कोई भी देश नहीं है। इन्होंने कितने सारे देशों को इसने इस्लामिक देश बना दिया है। तो भाई हिंदुस्तान हिंदुओं का ही राष्ट्र होना चाहिए, बस बात खत्म। राजनेता क्यों बोलते हैं, इस तरह से बातें करते हैं, कभी जो है रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे हैं, क्या तुष्टिकरण हो रही है इस तरह से? बिहार के शिक्षा मंत्री बोलते हैं रामचरितमानस जो है बंद होना चाहिए, इनकी प्रतियां फाड़ दो। स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के जो है समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि उनके सामने जो है प्रतियां जलाई गई है। आखिर में कौन सी राजनीति हो रही है? ये राजनीति हो रही है, ये सारा राजनीति का प्रकरण ये है कि जो इस तरह की रामचरितमानस के विरोध में बोलते हैं उनको हिंदू कहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने आप को वो हिंदू अपने आप को नहीं कह सकते हैं। जो इस तरह की बातें करते हैं उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि एकमात्र हिंदुस्तान हिंदू देश है, तो आप उसके लिए फाइट करो, ना कि आप ये राजनीति में पड़ के मुसलमानों के साथ, पादरियों के साथ मिलके आप हिंदुओं के अगेंस्ट जाओ। क्या राजनीति में उनको जो है उससे फायदा हो सकता है? वोट बैंक की राजनीति हो रही है। बिल्कुल, उनको वोट बैंक के तहत ही ये सब किया जा रहा है, वोट बैंक के तहत ही ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो जिस तरह से इतना बड़ा जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा है और वो किस तरह से जो जागृति आ रही है बाबा बागेश्वर के प्रति, और अंधश्रद्धा को जो है लोग चैलेंज करते हैं कि नहीं अंधश्रद्धा नहीं, हमारी अपनी श्रद्धा है, हम कण कण में भगवान देखते हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, जागृति तो उसी टाइम आ गई थी जब नुपुर शर्मा का सवाल उठा था, तभी लोगों में जागृति आ गई। बटी बात धीरेन्द्र सिंह शास्त्री जी के, तो उनके उससे और ज्यादा जागृति आ गई है। हिंदू लोग जाग गए हैं, लेकिन हमारा संविधान, हमारा कानून जो सारे डंडे चलाता है वो केवल हिंदुओं पे ही चलाता है। और जो है हम सनातनी लोग सारे एक हैं और बहुत जन सैलाब आया हुआ है, बहुत जागृति आई हुई है। अब हमें कोई हटा नहीं सकता, किसी के माई के लाल में दम नहीं है हटा के दिखाए। अब राम पे भी सवाल उठाते हैं और राम के अस्तित्व पे भी सवाल उठाते हैं, राम मंदिर की भी बात करते थे कि नहीं बन सकता है। आज वो गंडकी नदी से जो है शालिग्राम आ रहे हैं लोग, श्रद्धा में जो है राम लबालब हैं लोग, अब होली जैसा माहौल बना हुआ है। वो लोग कौन थे जो कहते थे कि राम मंदिर नहीं बन सकता? ऐसा है, वो लोग वही थे जो मैंने आपको पहले बोला कि वो सनातनियों को टारगेट कर रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है भैया? वो कोई भगवान थोड़ी है, भगवान थोड़ी है जो बोलेंगे कि नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। और राम जी नहीं है, जो ये सोचते हैं उनसे ज्यादा तुच्छ प्राणी तो कोई है ही नहीं है। तो आपका क्या कहना है कि जो मीडिया जो है लगातार जो है इस तरह से नास्तिकता फैलाती है, कहते हैं कि ये पाखंड है, उनको क्या कहेंगे? तमाम जो है मीडिया जो है एक ही बात को लेके चला रही थी बाबा बागेश्वर के खिलाफ। मैं सभी मीडिया वालों से भी ये अनुरोध करूंगी और सभी भाई बहनों से ये अनुरोध करूंगी कि ये पाखंड जो लोग बोल रहे हैं उनकी बातों में ना जाएं। कोई पाखंड नहीं फैला रहे हैं, ये सनातनी धर्म को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इस पर ध्यान दिया जाए और हम सब सनातनी एक हो जाए। सभी भाई बहनों से ये मैं गुजारिश करती हूँ।